हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मेरे एक व्यूवर है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा इसका डेमोस्ट्रेशन का वीडियो, ये स्टोन क्रशिंग बिजनेस का थोड़ा दिखा दीजिए। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसा अभी प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ कुछ भी नहीं है। अब जैसा मैं यहाँ पर ट्राई बैलेंस को भी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये बजरंग ग्रेट उद्योग स्टोन क्रशिंग रेवा सन जोन नूह मेवात हरियाणा का है, उनके लिए मैं बनाया हूँ। अब इसमें ये मेरे पूरे विंडोज है। जैसे मैं यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट को ओपन करूँगा, इसके अंदर अब थोड़ा बहुत मैं एंट्रीज किया था। अब इसमें मुझे कैश बुक तो लगनी है, बैंक में पेमेंट आएगा जाएगा वो भी लगेगा, और टैक्सेस जो है CGST, आज जैसा GST है तो SGST, CGST और IGST ये है। अब इसके अलावा इसमें एक मेरा अकाउंट ओपन है, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट करना है। अब इसको क्लिक करके देखेंगे तो इसमें आपको वो अकाउंट नहीं दिखेगा। और जैसे ही अगर कैश बुक को आप एडिट करेंगे तो आप यहाँ उसको डिलीट नहीं करेंगे, क्यों? तो कैश बुक जो है वो अपने बिजनेस के लिए ज़रूरी है। उसके बाद अगर मैं बैंक को भी करूँगा तो आप यहाँ से इसको भी डिलीट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से GST को भी एडिट करके डिलीट करना चाहेंगे तो भी नहीं होगा, आपको इसमें सेव का बटन का ऑप्शन आएगा ही नहीं। ओके, इसी तरह से SGST CGST भी आप करेंगे तो आपको इसमें कुछ डिलीट करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट, आप बिजनेस के अंदर जो क्रिएट करते हैं, जो अपना प्रोडक्ट रहता है, जैसा 40 mm का जो गिट्टी है, 60 mm, और स्टोन डस्ट में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए मैं आपको इसके सामने ही आपके सामने ही इसे थोड़ा एडिट करके मैं इसे सेव करके दिखा देता हूँ। तो आप इसमें देख लेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गया। इसके अलावा अगर आपके पास अगर कोई और प्रोडक्ट भी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैं अभी यहाँ प्रोडक्ट में क्या करूँगा, एक मशीनरी, एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, तो मशीनरी पार्ट्स बोल के अकाउंट ओपन, प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। क्योंकि हम जो मशीनरी हमारी चलती है तो उसके कुछ पार्ट्स हमें होना है ना, तो परचेस में तो वो पार्ट्स हमें दिखना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हम ओपन कर लेंगे। तो अब इसके अंदर देखिए, ये 4 प्रोडक्ट को मैंने क्रिएट कर लिया, समझो। एक तो आपके सामने कर दिया, वो इसके अंदर ऐड हो गया। अब इसके बाद ओपनिंग बैलेंसेस, अगर ओपनिंग बैलेंसेस में आपके पास किसके ओपनिंग बैलेंसेस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मत डालिए। अब थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं, जैसा अभी पार्टियाँ है तो पार्टियों के अकाउंट्स भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अभी पार्टियाँ बोलो तो कोई है नहीं, इसमें सिर्फ मेरा ही अकाउंट एक ओपन करके मैं उसमें कुछ एंट्रीज करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मेरा एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, और मैं जो हूँ इसमें परचेजर हूँ, तो मैं परचेजर कर लेता हूँ, और स्टेशन का नाम है समझो रहिंसा बोल के डाल देता हूँ। तो थोड़ी देर के मैं कैपिटल में इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे मेरा अकाउंट भी मैंने ओपन कर लिया। इसके अंदर एक जैसा स्पेयर पार्ट्स हम खरीदेंगे तो कोई तो भी एक इंडस्ट्री का अकाउंट होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंजीनियरिंग वर्क्स अमरावती। ये जो है टेलर है, और यहाँ मैं स्टेशन में भी अमरावती डाल देता हूँ। इनसे हम मशीनरी का पार्ट्स वगैरह लेते हैं ना, उनके लिए मैंने सेव कर लिया। अब इसी तरह इसमें हमने अगर प्रोडक्ट सेल करना है तो प्रोडक्ट के भी अकाउंट हमें ओपन करना होगा, यहीं करना पड़ेगा। तो पहले मैं करूँगा 40 mm ग्रिट,
ये जो है इसे हम सेल्स में सेल्स टाइप ऑफ सेल्स मतलब सेल करना है तो स्टेशन की जरूरत नहीं है, आप ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद में और एक करता हूँ 60 mm ग्रिड, ये भी हमारा सेल्स ही होगा। और जैसे मैं ये करूँगा ये सेव बटन क्लिक हो गया। इसके बाद में और एक है वो जो स्टोन सेल्स, और इन मेरा अकाउंट क्या होगा सेल्स में ही होगा। और सेल करूंगा। अब इसमें मेरे अकाउंट्स कितने हैं, अच्छा इसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, यहाँ मैं एडिट करके वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सेल्स बोल के लिखना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। सेव कर देता हूँ। उसके बाद में और एक है 60 mm एडिट करता हूँ और इससे भी मैं यहाँ से सेल्स टाइप करके इसे सेव करता हूँ। अब इसमें देखेंगे हमारे पूरे प्रोडक्ट सेल्स हमारे 3 हैं। मशीनरी का भी एक मशीनरी स्पेयर पार्ट परचेस का भी एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। स्पेयर पार्ट्स परचेस, ये हमारा क्या होगा परचेस होगा। तो इसमें है ना परचेस होगा, इसमें ये रहा परचेस। और जैसे इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो चलिए हमारे पूरे अकाउंट्स ओपन हो गए। अब यहाँ से सेल और परचेस की एंट्री में करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट में आप आएंगे और यहाँ अगर यहाँ पर चालान नंबर हो या वाउचर नंबर है, आपको ऑप्शनल है, इसमें डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है मत डालिए। आज 10 तारीख है, इसमें सिर्फ दोनों के अकाउंट्स आए थे, तो इसमें मैंने पहले ये हमारा सेलर है परचेजर है, और सेल्स में हम देखेंगे ये हमारे पूरे सेल और परचेज में हमारी पूरे आए। तो 40 mm प्रोडक्ट में भी हमारा 40 mm ले लेंगे। व्हीकल आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसा TS 18T001। अभी बरस का हिसाब है तो बरस का ले लीजिए, या कुंटल का है तो कुंटल का, या टन का हिसाब है तो टन का। तो मैं तो टन यानी कुंटल ही पकड़ता हूँ। अब जैसा 25 कुंटल है तो 2.5 टन हो जाता है, तो मैं सिर्फ 25 कुंटल पेमेंट पकड़ लेता हूँ। इसका रेट अगर हमने 2000 रुपये पकड़ लिया तो 50,000 रुपया हो गया। अगर आपको ये अगर टैक्स में देना है तो आपको यहाँ चालान नंबर एक डालना पड़ेगा। बिल नंबर बोले तो चालान नंबर या बिल नंबर समझो वही आएगा जो ऊपर वाउचर चल रहा है वही। ये जो ऑप्शन है ये परचेज बिल के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं होगा जब तक यहाँ आप क्लिक नहीं करोगे, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। परचेज इनवॉइस के लिए ये ऑप्शन है, जो उसका इनवॉइस का नंबर आपको डालना है। तो अभी फिलहाल में इसके अंदर बगैर टैक्स का हम इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद सेकंड एंट्री और करेंगे, एंटर एंटर, यहाँ मेरा ही नाम ले लेंगे। अब यहाँ 60 mm का ग्रेट सेल्स है, यहाँ पे भी हम 60 ले लेंगे। गाड़ी नंबर हम समझो AP 25V4565 डाल देंगे। ये 50 कुंटल पकड़ेंगे, इसका रेट थोड़ा कम रहेगा, तो समझो हमने इसे 1500 रुपये भी पकड़ लिया। उसमें टैक्स नहीं है। अगर टैक्स आपको होना है, अगर विद इन द स्टेट है तो आप खाली जस्ट यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे पूरा आ जाएगा। अगर आप बाहर अदर स्टेट में बेच रहे हैं तो आप यहाँ ये क्लिक कर दीजिए, इसका जो भी 5% है वो आपका एक जगह पे आ जाएगा। लेकिन इसमें टैक्स की ज़रूरत नहीं है, बगैर टैक्स का ही ये एंट्री हो रहा है। तीसरा एंट्री खाली मैं टैक्स के हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ, तो क्या होता है वो देखेंगे। इसे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद और एक एंट्री कर लेता हूँ मेरे इसमें, और यहाँ से मैं ये स्टोन डस्ट को सेल करता हूँ, जिसमें ये स्टोन डस्ट। अभी यहाँ पे समझो और एक गाड़ी नंबर डाल देंगे TS 12T0012, और यहाँ ले लेंगे इसको 60, और डस्ट का रेट हम 2500 रुपये पकड़ लेंगे। और इससे क्या करेंगे, अभी
SGST में हम इसे सेल कर देंगे और यहाँ से सेव करेंगे। अब चौथी एंट्री जो है स्पेयर पार्ट की हम एक खरीद लेंगे, तो यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ 101 इनवॉइस नंबर है परचेस का, तो ओम इंजीनियरिंग वर्क से हमने क्या खरीदा है, स्पेयर पार्ट परचेस किया है। तो इसमें भी हमारा मशीनरी पार्ट्स है, गाड़ी नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ 1 डाल दीजिए। एक समझो आपने 75,000 का कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीदा हुआ है तो आप वो SGST में लिया होगा, तो इसको क्लिक कर देते हैं। ओके, और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अच्छा, एंटर व्हीकल नंबर का होता है, ठीक है। उसके लिए ये ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, उसके में एक नंबर डाल देंगे अपन TS12V4545। चलिए, और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये सेव होने के बाद हम अभी इस ट्रायल बैलर को हम अगर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देख लीजिए, जो मैंने सेल किया था उसमें 1875 उसका जो क्या कहते हैं उसे CGST और SGST यहाँ हमारे पास जमा हो गया। ओम इंजीनियरिंग अमरावती से अपने 78,750 का स्पेयर पार्ट लिया। इन्होंने 2,82,500 का हमारे पास से स्टोन 40 mm 60 mm और डस्ट लिया। स्पेयर पार्ट हमने 75,000 का डेबिट आया। ये अकाउंट टैली हो गया। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए अभी ये तीनों का प्रोडक्ट का टोटल अपने पास इतना आ गया। अब इसमें हमने खर्चे अभी डाले नहीं है, तो हमारा ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये यहाँ पे आ गया। इसके बाद परचेज और सेल में हम अभी यहाँ आएंगे। अगर सेल का पूरा रिपोर्ट देखना है आपको तो सिर्फ जस्ट यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए। देखिए ये तीनों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। करेक्ट है। अगर आपको इसमें से पर्टिकुलर एक ही 40 mm का ही होना है तो आप यहाँ से चूज कर लेना 40 mm और इसको सिर्फ चेक कर लीजिएगा, आपको एक ही मिलेगा। अगर डस्ट का देखना है इसको क्लिक कर दीजिए, डस्ट का आएगा। अगर आपको पूरा देखना है तो इसे आप ब्लेंड करेंगे और सिर्फ जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा। अब ठीक इसी तरह परचेस को सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपने जो भी परचेस किया है, ये बिल नंबर जैसा 101 हमने डाला था और ये GST CGST जो 1875 जो भी है ये हमारे पास यहाँ आ गया। इसके बाद अगर मुझे क्रेडिट इनवॉइस पे जाना है तो इसमें से कस्टमर का नाम चुनना है और जिस दिन का बिल बनाना है उसका डेट यहाँ करेक्ट आना चाहिए। अगर यहाँ डेट गलत हुआ तो बिल नहीं बनेगा। अब यहाँ से आपको चालान होना है तो सिर्फ चालान ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा फिगर में यहाँ दिख रहा नहीं, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट इसमें मैं करके दिखा दूंगा। अगर नहीं है, अगर आपको ये बिल अगर CGST या GST में भी होना है तो जस्ट आप यहाँ क्लिक कर दो, आपको यहाँ पर वो बिल टैक्स के बिलों के साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ बिल की नंबर क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने वहाँ डाला ही नहीं है ना, स्टार्ट में हमने डाला ही नहीं है। जैसा इसको डालना था नहीं डाले। अगर डालना है तो मैं करके दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये स्टोन डस्ट को अपन डाल देंगे क्योंकि वो CGST SGST में जा रहा है ना, 43 नंबर का होगा स्टोन डस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसा वाउचर नंबर 3 चल रहा है तो मैं 3 ही नंबर डाल देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। अब क्या है, अब देखेंगे यहाँ से अगर मैं जैसा ही है इनका बिल बनाना चाहूँ तो यहाँ 3 नंबर पे बराबर उसका 3 नंबर का इनवॉइस नंबर यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, अगर टैक्स के साथ नहीं होना है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिकली अभी ओपन हो गया, देखो पूरा बगैर टैक्स का ये इनवॉइस आपका यहाँ आ जाएगा। अब ट्रायल में आपको दिखा दिया, प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया, ये भी दिखाया। अगर आपको अगर सिर्फ इसका लेटर हेड चाहिए तो जस्ट यहाँ क्लिक कर दीजिए आप
यहाँ पे आपको लेटर पैड भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ अगर देखेंगे तो ये आपको एक लेटर पैड ऑटोमेटिकली आपका लेटर पैड निकाल सकते हैं। बाद में कुछ प्रिंट कराना है इसके ऊपर तो फिर आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपने देख लिया, प्रिंट का हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट आपको देखना है, हमने ओपनिंग बैलेंस डाले नहीं तो वो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया, ट्रायल बैलेंस दिखा दिया। अब चलते हैं हम लेजर में। लेजर में देखिए कैश बुक में हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ सुभाष यादव का खाता देखेंगे तो आप उनका खाता देखिए तो देखिए कितना माल इन्होंने लिया है, 5,000, 50,000, 75,000, 50, कितना रुपया इनसे आना है। यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पर भी दिखेगा। और उसके बाद में अब ओम इंजीनियरिंग वर्क्स अभी देख लीजिए, इनका बाई क्लोजिंग बोल के आ रहा है, इनको इतना पेमेंट हमें करना है। अब उसके बाद में अगर आप सेल्स अकाउंट में देखेंगे तो ये देखिए आप हर इसका सेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब जैसा मैं 60 mm को भी क्लिक करता हूँ, ये देखिए। उसके बाद स्टोन डस्ट को करता हूँ, ये देखिए। अब उसके बाद में मैंने कितने स्पेयर पार्ट्स लिए सो है 75,000 के है। तो अपने टैक्स छोड़ के, टैक्स तो ऑटोमेटिक टैक्स में चले जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ। ये हमारा स्पेयर पार्ट का हो गया। अब चलते हैं CGST में, इसको ओपन करेंगे। ये देखिए सेल करने से हमें 3,700 डस्ट के ऊपर हमें जो GST जो मेरा था अपना CGST ये इधर जमा हो गया। और ओम इंजीनियरिंग से हमने जो परचेज किया था उसमें से 1875 जाने के बाद नीचे जितना बचा है वो उतना यहाँ पर ऑटोमेटिकली है। ठीक इसी तरह से आप CGST को भी देख सकते हैं, वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जो बेचा है वो इधर आ जाएगा और जो सेल किया है सेल का इधर आ जाएगा। और परचेस करे हमने जो टैक्स दिया है ऑटोमेटिक डेबिट आएगा। और जो भी बचा हुआ है वो आपको पे करना है। अगर आपके पास अभी बाय बैलेंस आ रहा है ये 1875 आपको देना है, क्योंकि 3,750 आपके पास जमा हो गए और आपने दिया। पे कितना किया है जो भी स्पेयर पार्ट में 1875, फिर भी ये जो SGST है आपको 1875 पेमेंट करना है। इसलिए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पर वो बैलेंस में दिखाता हूँ, ये ट्रायल बैलेंस में देखिए 1875 यहाँ जमा आ रहा है। ये पेमेंट आपको करना है मंथ एंड में या GST जब भरते हैं हम, जब आपको ये पेमेंट करना होता है। ये हो गया बात, अब समझ में आ गया। अब चलिए इसमें से क्या करते हैं, अभी पेमेंट का किस तरह से इसका पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट का थोड़ा बहुत देख लेके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें कितना है 2,75,000 है, तो समझ लीजिए 75,000 रुपया मैंने कैश में एंट्री पेमेंट नकदी दे दिया स्पॉट पे। तो उसके लिए मैं एंट्री क्या करूँगा, इसमें आऊँगा। अब यहाँ पे कैश में भी मेरे पास बैलेंस नहीं है। सुभाष यादव को ऐसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर भी 2,75,000 का डेबिट बैलेंस यहाँ दिखाएगा। अभी इनसे तो मुझे 75,000 रुपये अभी आ रहे हैं, तो 75,000 रुपये मैं यहाँ बाय कैश बोल के एंट्री कर देता हूँ। जैसे सेव करता हूँ आप देखेंगे यहाँ पे 75,000 कैश में ही यहाँ आ गया। अब दूसरा जो पेमेंट है उन्होंने जो भी है बैंक में दिया है, यहाँ जैसे क्लिक करता हूँ बैंक को चूज करने के बाद यहाँ पे बैंक में कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। अब जैसा ही मैं यहाँ पर आकर सुभाष यादव को क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 लाख रुपए हमको डेबिट है, क्योंकि अभी 75,000 जमा हुआ, 2 लाख रुपए यहाँ पे भी है। आपको इस अकाउंट का बैलेंस आपको यहाँ पर भी दिखेगा। और जैसे पेमेंट कुछ इसमें पेमेंट जमा होगा, एंट्री होगी, तो आपको पेमेंट भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो चलिए इनके 2 लाख रुपए हम जमा कर लेते हैं, बाई चेक से जमा कर लेते हैं। समझो चेक नंबर आप डाल सकते हैं और इससे मैं सेव कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि बैंक के अंदर ऑटोमेटिक डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि तो बैंक हमें 2 लाख देना है, बैंक में पैसा है। अब क्या करेंगे, इस यहीं से अब इनका तो अकाउंट नील हो गया। अब इनका अकाउंट अगर देखना है, अब यहाँ पे तो दिखेगा, लेकिन इसको क्लोज करने के बाद फिर लेजर पे जाऊंगा और मैं यहाँ से अगर मुझे चूज करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, क्रेडिट बैलेंस जीरो, कुछ भी सब कुछ जीरो हो जाएगा। अब यहाँ चेक करेंगे तो आप देखेंगे कैश में 75,000 और अपने बैंक के अंदर 2 लाख ऐसा होते हुए ये पेमेंट खत्म हो गया। तो ठीक है, अब इसके बाद में हमें पेमेंट पे तो देना है,
ये इन्हें देना है ना पेमेंट, इनको 78,750 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये पेमेंट हम बैंक से ही दे देंगे। तो चलिए बैंक का भी एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी, अच्छा यहाँ बैंक में देखना है ना आपको, बैंक बुक देखना है एक बार, इसको बैंक बुक भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक बुक, यानी ये बैंक बुक बोले तो पासबुक के हिसाब से होता है। बैंक का पासबुक जैसा है ना वैसा ये समझ के चलना। अगर लेजर में देखेंगे तो इसका उल्टा होगा। लेजर में आपको बैलेंस यहाँ पे डेबिट साइड में दिखेगा, ये देखिए। तो आप दो जगह पे इसे चेक कर सकते हैं, यहाँ लेजर में भी और बैंक बुक में भी। तो समझ में आ गया समझो। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस लेजर में होम इंजीनियरिंग वर्क्स को हम 78,750 है, तो इनको पेमेंट दे देते हैं हम, बैंक से दे देंगे ना, बच्चों तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ से बैंक में पैसा पड़ा है, यहाँ बैंक सिलेक्शन कर सकते हैं आप। 2 बैंक 3 बैंक जितना भी बैंक है वो क्रिएट कर सकते हैं। इनका कितना है देखो, क्रेडिट बैलेंस, इनको पेमेंट कर देंगे अपन 78,750। हम यहाँ से टू RTGS नेफ्ट जो भी है ऐसा करके यहाँ से दे दीजिए। और लेजर में अगर आप उनका अकाउंट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी नील दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो उनका पेमेंट हमने बैंक से दे दिया। थोड़ा देर रुकना पड़ेगा सर। हेलो, कर रहा हूँ, आपका ही काम चल रहा है, बीच में वो रिकॉर्डिंग चल रहा है, आपका ही नाम आ रहा है उसमें। अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, 10 मिनट में अपलोड कर दे रहा हूँ, देख लो। हाँ, वो मेरा आवाज भी उसमें अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वो भी सुनने में आ जाएगा आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट रुको। हाँ, हाँ, तो वही मेरे ही व्यूअर का फोन था, जैसा भी मैंने बात किया। तो ये वीडियो यहाँ तक तो कम्प्लीटली पोख्ता हो गया समझो। ठीक है, अभी फटाफट से मैं अभी रिपोर्ट दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में हम देखना है तो देखिए इतना है, लेकिन अब इसमें खर्चा मुझे करना पड़ेगा। इसमें मशीनरी चलने के लिए डीजल है, तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ डीजल एक्सपेंसेस, DIESEL एक्सपेंसेस। यहाँ एक्सपेंसेस में जाऊँगा और यहाँ से इसको सेव करूँगा। और उसके बाद में क्या है, एक अकाउंट और, तो डीजल का खर्चा हम डाल दिए, तो डीजल का एक्सपेंसेस का खर्चा हमने ओपन कर दिए। अब हमारे पास कैश में कितना बैलेंस है आपको मालूम है, 75,000। इसको एडिट करके मैं डीजल का खर्चा एक डाल देता हूँ इसमें। अभी ये देखिए, अभी यहाँ से मैं समझो अभी अपने पास 75,000 है, तो 50,000 का खर्चा लग गया ना समझो, 50,000 का डीजल लग गया। DIESEL डीजल EXPS। ठीक है, अब इसको सेव कर लेता हूँ। और आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस को आप चेक करके देखेंगे तो देखो 50,000 का डील चले गया, 275 में से ये, हाँ ये हो गया। अब अपने को गवर्नमेंट का टैक्सेस देना है तो देख लीजिए, अब एक बार वो भी मैं दिखा देता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। 1875 CGST और जो 2 पेमेंट हमें देना है बैंक में। अपना कैश बुक में देख लीजिए, ऑटोमेटिक 75,000 था, उसमें से 50,000 डीजल चलेगा, तो इतना पैसा है बैंक में, हम इतना रुपया पड़ा हुआ है। अब ये 2 पेमेंट हमें पहले दे देना है, और उसके बाद में स्टोन डस्ट के जो भी पैसे, अभी इसमें सुभाष यादव का तो कोई खाता नहीं है। अभी हमें देना क्या है, ये 2 टैक्सेस हमें भरना है। तो कैश में अपने पास पड़ा हुआ है पैसा 1875 SGST में जाता हूँ, 1875 का पेमेंट कैश में भर दिए और उसको सेव कर देता हूँ। और एक है अपना CGST, ये भी 1875 कैश, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अभी ट्राइमेंस को अगर चेक करूँगा तो ये देखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो टैक्स का मतलब नहीं रहता। अब जैसा जैसा एक्सपेंसेस आपके जो भी गिरेंगे, अब मशीनरी आपने परचेस किया हुआ है कितना है, उसमें लेजर में मैं दिखाता हूँ। तो मशीनरी का स्पेयर पार्ट भी थोड़ा एक एंट्री वो भी करके दिखाता हूँ, और वीडियो को मैं क्लोज कर देता हूँ। स्पेयर पार्ट परचेस देखिए 75 का तो हमारे पास परचेस है। इसमें से समझो खर्चा हमें समझो, इसमें से भी अगर 25,000 का स्पेयर पार्ट लगा है तो इसकी एंट्री कैसा करना है। इसमें मैं तो
मैंने जर्नल एंट्री का ऑप्शन नहीं रखा हूँ, लेकिन जनरल एंट्री आप कर सकते हैं। कैश के एंट्री में जाके करना है तो किस तरह से की जाती है मैं दिखाता हूँ। यहाँ जाएंगे और इसमें स्पेयर पार्ट एक्सपेंसेस का खर्चा स्पेयर पार्ट का खर्चा कुछ ओपन करें हैं हम। स्पेयर पार्ट एक्सपेंसेस बोल के नहीं है, तो पहले हम ओपन करेंगे अकाउंट। खर्चे का ओपन है ना, स्पेयर पार्ट EXPS एक्सपेंसेस है और मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी यहाँ से कैसे एंट्री होती है देखिए आप, वो खर्चे की एंट्री कैसा है, मैंने किस तरह से बगैर जनरल एंट्री का आप किस तरह से उस खर्चे की एंट्री की जाती है वो दिखाता हूँ मैं। स्पेयर पार्ट एक्सपेंसेस, अब समझो अपने पास 75,000 का माल, स्पेयर पार्ट जो भी है, बेरिंग है, जो भी आइटम है मशीनरी के है, उसमें से समझो 25,000 मुझे खर्चा है। तो 25,000 रुपये आप क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर फ्रॉम क्या करना है, परचेस, ऐसा नरेशन में आपने यहाँ पे लिखना है और इसको सेव करना है। साथ ही इस ये जो अकाउंट है अभी स्पेयर पार्ट परचेस, इसमें क्रेडिट करना है ए साइड में, तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पास बैलेंस कितना बचेगा मशीनरी का, 50,000। तो वो एंट्री से साथ ही करना है, सिंगल एंट्री करना नहीं है, आपको डबल एंट्री करना है। तो स्पेयर पार्ट परचेस में जाना है और यहाँ पर क्रेडिट में आपको 25,000 रुपये करना है। अब यहाँ लिखना है ट्रांसफर टू एक्सपेंसेस बोल के डाल दीजिए इस तरह से। जनरल एंट्री करते समय 2 एंट्री आपको मारना जरूरी है, नहीं तो कैश के ऊपर इफेक्ट गिरेगा। 25,000 आप पेमेंट भी किया है, 25,000 जमा करे तो कैश के ऊपर फर्क नहीं गिरेगा। अपने पास जो अभी कैश बचे वाली है, मैं बोला ना कितना 75 आया था, 25 हमने कुछ खर्चा किया था, 50,000 मेरे ख्याल से अपने पास है कैश। नहीं, ये एंट्री होने के पहले मैं ये एंट्री को सेव करके मैं दिखा देता हूँ। कैश के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, कैश में ही इफेक्ट नहीं होता। अभी इसको सेव कर देता हूँ और जस्ट आप प्रॉफिट एंड लॉस को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स में कितना आया, 25,000। अब 2 लाख रुपए का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है। और ट्रायल बैलेंस को अगर चेक करेंगे तो जो कैश में जो 21,250 है, इसमें फर्क नहीं गिरेगा। तो कैश बुक को मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 25 पेमेंट होगा, ये 25 जमा होगा। ये जमा में जाने के बाद आपके पास 21,250 का 21,250 CR बोलो तो कैश बैलेंस यहाँ है। अब उसी तरह अगर लेजर में देखना चाहें तो आप यहाँ से लेजर में भी कैश बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे भी फर्क नहीं गिरेगा, 25 यहाँ पे भी जाएगा, 25 यहाँ पे भी जाएगा। 21,250 अभी आपके पास डेबिट बैलेंस, लेजर में डेबिट बैलेंस रहेगा और कैश बुक के अंदर जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा। जो अकाउंट का नॉलेज जानते हैं उन्हें सब पता है। तो दोस्तों इस तरह से ये सिंपल अकाउंटिंग है, बहुत इजी ऑपरेटिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर किसे चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।